बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चंस उसमें हमें दिए हुए हैं, जिसमें वो हमें कहते हैं कि हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को जो है क्वाड्रेटिक फार्मूलाज से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा कि उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी शेप देनी है और इसके बाद हमने क्या कर देना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो हमारी जो पहला क्वेश्चन है वो कितना है, 2 - x² इज़ इक्वल टू 7x। ठीक हो गया। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि पहला वाला टर्म किस चीज़ की होनी चाहिए, x² की, दूसरी वाली किस चीज़ की होनी चाहिए, x की, और जो तीसरी वाली है वो किसकी, सिंपल कांस्टेंट की, और इज इक्वल के बाद कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। और यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, इसके साथ भी प्लस माइनस हो सकता है, वो फिर हम देखते रहेंगे साथ साथ। सही हो गया। तो हम इसको इस तरह की फॉर्म देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले x² पहले नंबर पे होगा, तो इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। फिर ये इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7x + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको इसके साथ क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है कि ax² होता है, प्लस माइनस होता है, bx होता है, प्लस माइनस c इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम a देखें, यहाँ पर a देखें, सो हमारा जो a है वो किस चीज़ के इक्वल है, -1 के। हमारा जो b है वो किस चीज़ के इक्वल है, -7 के। तो हम यहाँ लिख देंगे b इज़ इक्वल टू -7, देख लें साइन समेत हमने देखना है, ठीक है। और हमारा जो c है वो कितना है, +2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा जो c है वो कितना है, 2 के इक्वल है। तो हमारा जो ओके, तो इसके पहले हम जो इसके बाद जो है हम जो है क्वाड्रेटिक जो हमारा फार्मूला है उसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, x इज़ इक्वल टू, नाउ x इज़ इक्वल टू क्या होता है, -b होता है, प्लस माइनस होता है, स्क्वायर रूट होता है, b² - 4ac होता है, डिवाइडेड बाय 2a होता है। सही हो गया। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जनरल फार्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस है, सही हो गया। और ये जो वैल्यू का माइनस है वो अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे, सही हो गया। दरमियान में हो जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट b कितना है, फिर वही -7 का स्क्वायर हो जाएगा, सही हो गया। -4 है, a की कितनी वैल्यू है, -1, और c की कितनी वैल्यू है, 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 × a, यानी कि 2, और a कितना है, -1 है। सही हो गया। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। देख लें माइनस के साइन को आपने इग्नोर नहीं करना, सही हो गया। तो इस तरह हो जाएगा। अब हमारा अगला काम क्या है कि मल्टीप्लाई करना है। ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये जो माइनस है इसको जब स्क्वायर मिलेगा तो अगर माइनस की पावर इवन हो तो वो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 49 हो जाएगा। 7 7 से 49 माइनस, सॉरी प्लस, देखिए 4 2 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8 और 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सही हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 और 8 को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाता है 57, और नीचे कितना आ जाएगा, -2। सही हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ओके, तो ये -2 पर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -7। जब ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा माइनस, जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस, स्क्वायर रूट 57 रहेगा, और नीचे जो है 2 यहीं पे रह लेगा, तो कोई इशू नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह सोल्यूशन सेट में बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट कितना आ गया, -7 प्लस माइनस या माइनस प्लस, कोई इशू नहीं होता वो। सही हो गया। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट हमारा क्या है, तो अगर हम अगला पार्ट देखें तो अगले पार्ट में उसने जो है हमें पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दी हुई है। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, लेट a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो पहले हम तो लिख देंगे फार्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac बाय 2a। अब इसमें फार्मूला पुट कर लो, ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर -4 × 5 × 1, यानी कि a की वैल्यू और c की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2 × 5। तो ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 -4 5 20, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो जाता है। सही हो गया। अब यहाँ में कर लेते हैं -8 प्लस माइनस, इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 44, और नीचे कितना आ जाएगा 10। सही हो गया। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, -8, पहले ज़रा इसे सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस, अगर आप देखो स्क्वायर रूट में 4 × 11 होता है, ठीक है। तो 4 का तो स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और नीचे कितना आ जाएगा 10। अब इससे जो आगे वाला स्टेप है वो मैं इस तरफ कर लेती हूँ। तो x किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर × 11 डिवाइडेड बाय 10 -8 प्लस माइनस 2 √ 11 बाय 10 हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं,
2 अगर मैं बाहर लिख लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 और नीचे क्या था 10, उसकी उससे क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 5। तो x हमारा कितना आ गया, सोल्यूशन सेट -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5। अब अगर आप लोग देखो यहाँ x की कितनी पावर है, 2, सोल्यूशन हमारे पास कितने आए, 2। ये दो सोल्यूशन कैसे हैं, देखो एक दफ़ा -4 प्लस स्क्वायर रूट 11/5 है और एक दफ़ा -4 माइनस स्क्वायर रूट 11/4 है। तो यहाँ पर दो सोल्यूशन है जिसको हमने कंबाइन करके लिखा हुआ है, सही हो गया। तो इसके भी दो ही सोल्यूशन है और वो दो सोल्यूशन कुछ इस तरह लिखे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक है, लेकिन ये एक नहीं है, ये दो सोल्यूशन है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके, तो यहाँ पर भी x² x एक तरफ है, लेकिन ये वाली टर्म इज इक्वल के बाद है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इज इक्वल के बाद 0 चाहिए होता है, तो इस टर्म को हमें पीछे लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3x² प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0, सही हो गया। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। पुटिंग वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू माइनस बी होता है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है, स्क्वायर रूट 3, बी कितना है, सॉरी सी कितना है, 4 स्क्वायर रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, सही हो गया। अब जल्दी से देखते हैं, -1 प्लस माइनस यहाँ तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा है, और नीचे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 16, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो और नीचे कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, और ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 16 3 ज़ा 48, और ये नीचे कितना हो जाएगा 2, सही हो गया। तो हम एक जगह माइनस लिखना भूल गए हैं, देखो सी की जगह यहाँ कितना लिखा हुआ था, -4 था, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये 1 प्लस 48 होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक आ जाती है कभी कभार, तो ये हो जाता है 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वो 49 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो जल्दी से देखते हैं, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 कितना होता है, कितने का होता है, 7 का होता है, और नीचे कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो जल्दी से अब देखो हमारे पास स्क्वायर रूट वाली कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको अलग-अलग कर देते हैं, कैसे कि x किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर सॉरी एक दफ़ा प्लस में डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, सही हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 6/2 स्क्वायर रूट 3, और ये कितना हो जाएगा -8/2 स्क्वायर रूट 3, 2 अंदर 2 4 ज़ार, और ये 2 अंदर 2 3 ज़ार। अब इसको ये जो 3 है इसको मैं लिख लेती हूँ स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 3। ये वाला जो 3 है इसको मैंने क्या बना के लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, क्योंकि मुझे पता है कि जब स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, और वो कैंसिल होकर सिर्फ 3 आ जाएगा, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, इस तरफ फैक्टर्स बना के लिख दिए, और इस तरफ क्या है -4 बाय स्क्वायर रूट 3, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे एक्स के जो सोल्यूशन आ गए, या फिर हमारे जो रूट्स हैं वो कितने आए हैं, रूट्स हमारे पास 2 हैं, स्क्वायर रूट 3 और -4 स्क्वायर रूट बाय 3, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या है, स्क्वायर रूट 3 और -4 बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस तरह का है। जल्दी से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म देते हैं, या फिर कहते हैं कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन वाली फॉर्म देते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाली फॉर्म में क्या होता है कि पहले 4x² होता है, फिर दोबारा जो है 3x होता है, तो 3x को उधर ले जाएंगे, फिर -14 होता है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेयर हमारे पास यहाँ पर क्या है, a जो है वो 4 के इक्वल है, b जो है वो -3 के इक्वल है, और जो c है वो -14 के इक्वल है। तो हम कह देंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद वी गेट, हमें क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसलिए हमें वी गेट ही लिखना पड़ेगा, सही है। तो कितना हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -b होता है तो माइनस इंटू -3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, प्लस -4 इंटू ए सी था यानी कि 4 हो जाएगा, और c कितना है -14 हो जाएगा, सही हो गया। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा
2a यानी कि 2 इंटू 4। तो इसको ज़रा दोबारा से लिखते हैं, सेट करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस की पावर अगर स्क्वायर वो हो इवन हो तो हमेशा वो माइनस क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस प्लस ये 4 4 ज़ार 16 और 16 14 ज़ार। सही है। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर है वो है 224 और नीचे कितना हो जाएगा 8, 2 4 ज़ार 8। सही हो गया। ये कितना हो जाएगा +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 223 और नीचे क्या आ जाएगा 8। तो अगर हम देखें कि 223 तो किसी का स्क्वायर रूट ही नहीं बनता, जब ये स्क्वायर रूट नहीं बनता तो फिर ये इसके साथ जो है सॉल्व ही नहीं हो सकता, यानी कि किसी का स्क्वायर नहीं बनता ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। तो ये इस 3 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, नीचे के साथ इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो इसके साथ हम बाकी कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस के साथ 223/8। अब यहाँ पर भी हमें पता है कि ये दो ही सोल्यूशंस हैं, एक दफ़ा प्लस में 3 उसके साथ प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा 3 उसके साथ माइनस में लिख देंगे। सही हो गया। चलते हैं अगले पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6x² माइनस 7x को पहले लिखना पड़ेगा, 3 को बाद में लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। हेयर यहाँ पर हमारे पास a किस चीज़ के इक्वल है, 6 के इक्वल है, जो b है वो इक्वल है -7 के, साइन समेत देखना है आप लोगों ने, और जो c है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, -3 के इक्वल। तो पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप इसको पुट करोगे, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट हमारे पास x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बी हो जाएगा, माइनस और b की वैल्यू कितनी है -7, तो ये माइनस इंटू माइनस बी हो गया ना, और ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है -3/2a यानी कि 2 इंटू 6। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 49, और ये हो जाएगा प्लस, देखो ये वाला साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, और 4 6 ज़ार 24, 24 3 72, और नीचे कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हो गया 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये प्लस होके कितना हो जाएगा 121, और नीचे कितना आ गया 12। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना है 12। तो हमारे पास दो रकमें आ गई, कौन कौन सी रकमें आ जाएंगी, एक हो जाएगा 7 प्लस 11/12 और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 11/12। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो 7 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/12 और ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, और फिर मज़ीद इसकी कटिंग हो रही है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3/2, और इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस 7 8 9 10 11 4/12। अब इन दोनों की जब कटिंग होगी तो ये कितना हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार। सही हो गया। अब इसको ज़रा मैं सोल्यूशन सेट जो है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो मेरे पास जो x आएगा या जो सोल्यूशन सेट आएगा या रूट्स आएंगे वो कितने होंगे 3/2 और -1/3। ये हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। सही हो गया। चलते हैं अगले पार्ट की क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में है पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, लेटिंग कर लेते हैं। हेयर a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू +8 यानी कि सिर्फ 8 हो जाएगा, और c इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। सही हो गया। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो हम लिख देंगे पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -b कितना है 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, -4 इंटू ए सी होता है, a कितना है 3, c हमारे पास कितना है 2, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 3। तो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 84 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 डिवाइडेड बाय ये 64 है, सॉरी 64 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। तो ये कितना हो जाएगा -8 प्लस माइनस 64 से 24 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0, और ये आ जाएगा हमारे पास 40, और नीचे कितना आ जाएगा 6। अब क्या कर लेते हैं, -8 हो जाएगा प्लस माइनस, इसको ज़रा हम लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10/6, ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर × 10/6
-8 प्लस माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10/6। 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 और नीचे कितना है 6, तो 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। रूट्स हमारे पास कितने हैं 2 और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है ये, हम इसको एस करके लिखेंगे। सही हो गया। एक्स के जो रूट हैं या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या है -4 प्लस स्क्वायर रूट 10/3 और -4 माइनस स्क्वायर रूट 10/3, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो ये है। सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके तो इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे इसका सोल्यूशन, इस सोल्यूशन इज इक्वल टू, सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x-6 और x-5 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और इस तरफ तो 1 है। सही हो गया। तो देखो यहाँ पे x-6 इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो x-5 की कमी है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x-5 से, तो 3 और कितना हो जाएगा माइनस, और 3 5 15 हो जाएगा। -4 को हम इस तरह लिख देते हैं। देखो यहाँ पे x-5 मौजूद है, x-6 की कमी है तो x-6 इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा x-6 और इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 15 -4x + 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x-6 इंटू x-5। सही हो गया। अब इनको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -x, ये और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 9, और आगे से ज़रा उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही x इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 6 इससे और फिर ये 6 इससे। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा -6x और कितना हो जाएगा प्लस 6 5 30। अब इस सबको इस तरफ भी ले आते हैं और ज़रा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -x² माइनस प्लस 5x प्लस 6x माइनस x, ये वाला -x और ये वाले दो इस तरफ आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और ये हो जाएगा +9 - 30 इज इक्वल टू 0। इनको ज़रा जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -x² और ये कितना हो जाएगा 11, और 11 में से एक निकाला 10, तो ये कितना हो जाएगा 10x, और साइन किस चीज़ का होगा प्लस का, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो 30 में से 9 निकाले, ये हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। सही हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हेयर यहाँ पर हमारे पास क्या है, a जो है वो -1 की इक्वल है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ चुकी है ना, तो और b जो है हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 10 के, और जो c है वो किस चीज़ के इक्वल है -21 के। तो इनको ज़रा जल्दी से पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब इसको जल्दी से पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब फार्मूला एक दफ़ा लिख देते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जल्दी से इसमें पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना था -1 था, और जो हमारा c था वो कितना था -21, और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू -1। सही हो गया। अब जल्दी से देखते हैं। ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और ये हो जाएगा देखो ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, और 4 1 4 4 2 8 84, और नीचे कितना आ जाएगा -2। सही हो गया। अब ज़रा इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस, और ये 84 में से जब 10 निकाला तो कितना आया हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना आता है 16, और नीचे कितना आ जाएगा -2। तो जल्दी से इसको देखते हैं। ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई -2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई क्या, कि x इज इक्वल टू -10 प्लस 4 बाय -2, और दूसरी हमारे पास क्या आई -10 माइनस 4 बाय -2। सही हो गया। तो इसको ज़रा सॉल्व करो। तो देखो -10 में से 4 गए तो ये आ जाता है -6 बाय -2, और इस तरफ कितना आ जाएगा -14 बाय -2, तो ये हो जाएगा 7, और ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 2 3 ज़ार, और ये माइनस का, तो इस तरफ कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया x आ गया, x के रूट्स हैं। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और 7। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। और ये मिड ब्रैकेट्स हैं, सॉरी मैंने थोड़ी गंदी सी डालती हैं, आप लोग थोड़ी साफ़ करके डाल दीजिएगा। सही हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, इसको भी हमने जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एलसीएम लेना। तो ये हो जाएगा x-1 इंटू 2x। सही है। तो देखो x-1 इसके नीचे मौजूद है, किस चीज़ की कमी है हमारे पास, जो कमी है वो है x-2x की कमी है। तो कितना हो जाएगा x + 2 इंटू 2x, माइनस हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस फ़िलहाल इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। सही है। ये इसके साथ कोई इस माइनस का फ़िलहाल लिंक नहीं है, ये टर्म बिल्कुल एक तरह से ब्रैकेट में मौजूद है, ठीक है। तो ये माइनस, चूँकि ये माइनस के बाद वाली टर्म है और माइनस के बाद दो टर्म्स है, तो इस माइनस से उनसे मल्टीप्लाई होना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 - x। अब यहाँ पे 2x मौजूद है,
किस चीज़ की कमी है, x-1 की, तो x-1 ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब मैं क्या पता, फिर मुझे लगता है वहाँ पे कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं इस तरह करती हूँ, ठीक है। तो 2 3 6 1 7 7/3 हो जाएगा, सही है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि ये इज इक्वल किस तरफ है, वो इज इक्वल, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 3 को फिलहाल बाहर लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 4x, ये माइनस फिलहाल मैं बाहर लिखती हूँ और इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 माइनस x² प्लस x, सही हो गया। इसको मैं बंद कर देती हूँ और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इंटू x-1 के साथ, सही हो गया। अब हम क्या कर देते हैं कि 3 को फिलहाल बाहर लिखते हैं, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व करवानी है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4 प्लस x² माइनस x, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी और इस तरफ हो जाएगा 14x इंटू x-1, ये से मल्टीप्लाई हुआ 7 2 14 और 7x आ गया, हो रही है। तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 12x माइनस 12x, और ये हो जाएगा प्लस 12, ये हो जाएगा प्लस 3x² और ये हो जाएगा माइनस 3x। ये बात याद रखनी है कि -3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, किसी को मिस नहीं करना, सही है। और ये कितना हो जाएगा माइनस 14x, ये देखो यहाँ पे ये प्लस 14x हो गया, तो इस तरफ ले आई माइनस 14x, सही हो गया। अब ये यहाँ पे x², 14x², इस तरफ आ गया, कितना हो गया माइनस 14x², यहाँ पे ये किस में था -14x था, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 14x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² वाली टर्म आएगी और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x वाली टर्म आएगी, ठीक है। और वो साइन आप मैनेज कर लो कि यहाँ पे प्लस होगा तो उधर जाके माइनस, ये वाला यहाँ पर माइनस होगा तो उधर जाके प्लस, तो ये हो गया। अब जो x² वाली टर्म है उनको आपस में सॉल्व करो, ओके। तो जो x² वाली टर्म हमने सॉल्व की तो उनका आंसर कितना आता है -5, सही हो गया। आप लोग देखो तो ये और ये प्लस और माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 14 है और ये 3 है, तो 14 में से 3 निकाल दो, कितना हो जाएगा 11x, और बड़े वाले का साइन होगा तो ये कितना हो जाएगा 11x, और ये 12 है, और बस एक ही टर्म रहेगी ना हमारे पास। तो 12 अकेला रह गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सही हो गया। अब हमने जल्दी से क्या कर लेना है, हेयर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो ए किस चीज़ के इक्वल होगा -5 के, बी किस चीज़ के इक्वल होगा 11 के, और जो सी है वो किस चीज़ के इक्वल हो गया 12 के। तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -b होता है तो -11 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है -5, b c कितना है हमारे पास 12, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू -5 यानी कि 2 इंटू a। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -11 प्लस -11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, ये हो जाएगा प्लस 4 5 20 20 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 240, और नीचे कितना आ जाएगा -2 5 10, ये कितना आ जाएगा -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको जल्दी से ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 361/-10। ओके, तो जल्दी से देखते हैं, ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस ये होता है 19 का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -10, तो ये कितना हो गया -11 प्लस 19/-10, और दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी है -11 -19, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था ना, -19/-10। इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो देखो 19 में से 11 माइनस करो, हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 8, तो हो जाएगा 8/-10, और इस तरफ कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1, ये हो जाएगा 30 और माइनस के साइन के साथ, और ये कितना हो जाएगा -10, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 और ये आ गया 4 2 8, 2 4 8 और 2 5 10, तो ये कितना आ जाएगा -4/5 और 3, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, रूट्स हैं, ये x के हमारे पास रूट थे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रूट्स थे, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो कितना आएगा -4/5। रूट्स को आप कभी भी उसमें क्लोज नहीं कर सकते, सही हो गया, लेकिन जो सोल्यूशन सेट है उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में हमेशा जो मिड ब्रैकेट होती है उसमें हमेशा क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन 9 हमारा इस तरह का है, जब सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। x माइनस बी यहाँ पे मौजूद है, किस चीज़ की कमी है, x माइनस ए की, तो x माइनस ए को क्या करवा दो, इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक हो गया। यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, x माइनस बी की कमी है, तो b को किस से मल्टीप्लाई करवा दो, x माइनस बी से मल्टीप्लाई करवा दो, इस तरफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगली टर्म में क्या करेंगे, इसको हम उस तरफ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर, सही हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, सही हो गया। हाँ जी, तो हम
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जल्दी से इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये टू पहले एक्स और एक्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। सही हो गया, ये टू बी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स माइनस टू ए एक्स प्लस टू ए बी। और इस तरफ क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, इन सबको इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा ए एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, सबको इस तरफ लेकर आना है। सही हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही हो गया, प्लस ए एक्स, ये वाला ए एक्स अब मैं कोशिश करूँ कि इस तरफ ले आऊँ, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, टू ए एक्स हो जाएगा प्लस के साइन के साथ। फिर मेरा क्या है, बी एक्स है और यहाँ पे प्लस बी एक्स है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस टू बी एक्स, ये माइनस में था इधर आके प्लस में। अब क्या क्या वैल्यू आ गई, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी हो जाएगा इधर आके। सही हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको ज़रा सेट कर लेते हैं और फिर ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। सही हो गया, तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये तो ए वाली टर्म है। सही हो गया, ये जो ए और ए आपस में मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टू ए थ्री ए एक्स प्लस थ्री बी एक्स, और इस तरफ माइनस अगर कॉमन लेने तो अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री ए प्लस थ्री बी और साथ में क्या है एक्स, ये हमारे पास वो एक्स वाली टर्म है, तो एक्स को हमने सेपरेट करना ही पड़ेगा ताकि हमें पता चले ना कि बी हमारे पास क्या है। तो बी हमारे पास यहाँ पे कितना है, थ्री ए प्लस थ्री बी माइनस, इसको ज़रा हम क्लोज कर लेते हैं। तो जब क्लोज करेंगे तो हमें पता है ये ए होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया और ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। सही हो गया, अभी हमारे पास हम हेयर, ये बात याद रखनी है कि वो जो हम ए और बी और सी इस्तेमाल करते थे ना फार्मूला वाला, उसके साथ इनको कंफ्यूज नहीं होना। सही है, तो हमारे पास ए यहाँ पे कितना है, माइनस टू, जो हमारे पास बी है वो कितना है, थ्री ए प्लस थ्री बी। सही है, और जो हमारा सी है वो किस चीज़ के इक्वल है, माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो हम लिख देंगे पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारे पास क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस बी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि थ्री ए प्लस थ्री बी, ये हमारे पास बी हो गया ना। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री ए प्लस थ्री बी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू सी कितना है, माइनस इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और हमारे पास जो ए है वो कितना है, माइनस टू, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस टू, सॉरी ये टू ए था ना, तो ये वो वाला टू और ये वाला माइनस, यानी कि टू ए हो गया। सही हो गया, अब ये जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। सही हो गया, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ये हो जाएगा नाइन ए स्क्वायर। सही है, नाइन ए स्क्वायर, इस पे होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर प्लस 18ab। सही हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ। क्यों माइनस का साइन आएगा, ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जब उनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस रहेगा। सही हो गया, फोर टू ज़र कितना हो गया, 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8, और अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही हो गया, और नीचे कितना है, माइनस 4। सही हो गया, ये हो गया माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, हो जाएगा नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 16ab, और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस 4। ये होल के नीचे डिवाइड हो रहा है। सही है, सब के नीचे डिवाइड हो रहा है। ये हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, नाइन में से 8 क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाइन में से ये 8b स्क्वायर चला जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, और 18 में से जब 16 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 2ab, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस 4।
सही हो गया। ये हो जाएगा -3a - 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा -4। सही हो गया। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। सही हो गया। ये हो जाएगा -3a - 3b प्लस a प्लस b का, और नीचे क्या आ जाएगा -4, और जो आगे वाली टर्म होगी उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा -3a - 3b, माइनस के साइन के साथ लिखेंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसलिए हम उसको किस में चढ़ा देंगे, ब्रैकेट में चढ़ा देंगे। सही हो गया। अब क्या होगा, सही हो गया। अब ये -3, ये कितना हो जाएगा -2a - 2b बाय -4, और इस तरफ कितना हो जाएगा -3a - 3b, इसको मैं 4 कर देती हूँ। 4 मैंने क्यों की है वो आपको खुद पता चल जाएगा। ये देखो, ये माइनस इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -3a और ये -a -4 हो जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला माइनस, तो ये माइनस भी हो जाएगा, -3 और माइनस ये कितना हो जाएगा -4 भी हो जाएगा। सही हो गया। अब यहाँ में से जब हम 2 निकालेंगे कॉमन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2, अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस b बाय -4, और इस तरफ कितना हो जाएगा -4, जब मैं बाहर निकालूंगी तो कितना आ जाएगा a प्लस b बाय -4, तो ये -4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस के साथ, और 2 1 2 2 ज़र, तो हमारे पास जो आंसर है वो सोल्यूशन सेट में बना के लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, x था, यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के रूट्स हैं। तो हम इसे जब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो मैं यहीं पे सोल्यूशन सेट में लिख देती हूँ। तो सोल्यूशन सेट में जब लिखेंगे तो हम क्या लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, और दूसरा वाला कितना है, सिर्फ a प्लस बी है। तो इस तरह ये हमारा सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन के बाद क्या होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो ये -lx² हमारे पास क्या है, x² की टर्म है, और जो x की टर्म है वो कितनी है, 2l प्लस m के साथ x हो जाएगा, और जो c वाली टर्म है वो क्या है, -l प्लस m है, और ये इक्वल टू 0। तो इस तरह ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, हेयर a हमारे पास क्या होता है, जो x² के साथ मौजूद होता है वो हमारा क्या होता है, a होता है। तो हमारे पास जो a है वो कितना है, -l, जो x के साथ मौजूद होता है वो हमारा क्या होता है, b, तो b यहाँ पे कितना है, 2l प्लस m। यहाँ पे हमारे पास c कितना है, जो कि सिंगल ना x के साथ होता है ना y के साथ, सॉरी ना x² के साथ होता है ना x के साथ होता है। तो हमारे पास वो वाली टर्म क्या होती है, c होती है। तो ये कितना हो जाएगा, c इज़ इक्वल टू -l प्लस m के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सही हो गया। तो ये इस तरह हमारे क्या आ गई, a b c की क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई। सही हो गया। अब हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, तो हम लिख देंगे पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्या लिख देंगे, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b, b कितना हमारे पास 2l प्लस m, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट b² यानी कि 2l प्लस m का होल स्क्वायर -4 इंटू c की पहले वैल्यू लिख देती हूँ, ये हो जाएगा इस तरह, और फिर मैं किस चीज़ की वैल्यू लिख लेती हूँ, a की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4ac है, लेकिन मैंने आगे पीछे करके लिख दिया। सही हो गया। ये जो माइनस है ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि उसके साथ। सही हो गया। और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 इंटू -l यानी कि 2 इंटू a। तो इसको ज़रा जल्दी से चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा -2l - m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका जब स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4l², होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ये हो जाएगा m², ये हो जाएगा 4ml, ठीक है। देखो ये वाला और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 4l², ये कितना बन गया, 4l, और फिर ये से मल्टीप्लाई होगा 4l² प्लस, सॉरी -4ml। ये चीज़ आपको समझ आइए क्या होगा, ये 4l बन गया, ठीक है, और ये वाला माइनस, तो ये -4l² हो जाएगा, फिर यही माइनस जो है वो उससे जब मल्टीप्लाई होगा तो -4m हो जाएगा। सही हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा, 2l। तो अब लिखते हैं -2l - m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको ज़रा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 4l² है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये जो +4ml है ये -4ml के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, m², और नीचे क्या आ गया, 2l, तो ये m² से कैंसिल उसके सॉरी पावर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ज़रा हम लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा -m प्लस m बाय 2l, और दूसरी दफ़ा क्या हो जाएगा, -2l -m बाय 2l, ठीक हो गया। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा -2l/2l। सही हो गया। यहाँ पे माइनस था, ये भी क्या था, माइनस था, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2l से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ क्या बच जाएगा, ये भी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -2l - 2m बाय -2l। सही हो गया। अभी इस तरफ क्या आ गया 1, और इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास -2, हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा l + m/2l, माइनस के साथ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या है, एक 1 है और एक हो जाएगा l + m/l, तो हम लिख देते हैं r रूट्स। हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स में इन्हीं रूट्स को लिख लेंगे, 1 और l + m/l। सही हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह हमारी ये जो 1.2 है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।